The princess shall indeed grow in grace and beauty. हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज की जो मूवी है ये एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही प्यारी सी मूवी है और इस मूवी को देख के आपको समझ में आता है कि हाउ इजी इट इज टू जज समवन विदाउट नोइंग देयर स्टोरी। Stay away from the princess. Yes, stay away. अब देखो, ये मूवी है मैलेफिसेंट। मूवी का नाम ही कुछ इंटरेस्टिंग है, तो हम सबसे पहले मूवी का नाम ही समझ लेते हैं। देखिए, ये है मैलेफिसेंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? मैलफिशेंट, मैलफिशेंट। ठीक है। अब देखिए, ये जो है इस बेस वर्ड से बना है मैल, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है इविल या बैड, इल। इस बेस वर्ड का मतलब ही ये होता है। और इस वर्ड से और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मेलिशियस। मेलिशियस मतलब किसी के जब बैड इंटेंशन होते हैं तो हम उसे कहते हैं मेलिशियस। आपने एक और वर्ड सुना होगा, मैल फंक्शन। मैल फंक्शन क्या होता है? मैल फंक्शन होता है जब कोई चीज बिगड़ जाए, कोई चीज खराब हो जाए, उसे हम कहते हैं मैल फंक्शन, यानी फंक्शनिंग बैडली। अब देखिए, फंक्शन का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज हो रही होती है, कोई काम हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। और मैल फंक्शन यानी वो चीज खराब हो गई। आपने फॉर इंस्टेंस एक वर्ड सुना होगा, वार्डरोब मैल फंक्शन। उसका मतलब क्या होता है? जब से कि आप मान लीजिए, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, मॉडल्स वगैरह होती हैं, जो थोड़े से रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हैं, अगर उनके क्लोथ्स को में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाती है, कुछ खराब हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं वार्डरोब मैल फंक्शन। तो यानी कोई चीज जो बैड फंक्शन कर रही है, उसे हम मेल फंक्शन कहते हैं। और मेलफिशेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, मेलफिशेंट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो इवल होता है, जो मिसफॉर्चून क्रिएट करता है, मतलब जो अशुभ है, जो अहितकारी है, वो उसे कहते हैं मेलफिशेंट। यानी मतलब जिसका आना ही अशुभ है, जो इंसान ही अशुभ है, जिसे मिसफॉर्चून आएगा। मिसफॉर्चून, फॉर्चून यानी भाग्य होता है, और मिस यानी दुर्भाग्य, मतलब जो दुर्भाग्य लाए उसे कहते हैं मेलफिशेंट। अब ये कह रही है क्योंकि ये यहाँ पे आए हैं, और क्योंकि एक मेलफिशेंट है, इविल फेरी है, यानी एक परी है पर बुरी वाली परी है, बदमाश है, तो इसीलिए ये इसे कह रहे हैं स्टे अवे फ्रॉम द प्रिंसेस। प्रिंसेस से दूर रहो, रहो, स्टे अवे, दूर। तो स्टे अवे फ्रॉम द प्रिंसेस, तो कह रहे हैं यस, स्टे अवे, दूर रहो प्रिंसेस से। Hmm. कितनी ज्यादा क्यूट बेबी है। एनीवे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो मेलफिशेंट है, ये इसके जो इस बच्ची है, इसके फादर के साथ उसके वो मतलब प्यार करती थी, और उसके बाद में इसके साथ बहुत बुरा हुआ। और इसीलिए मैं शुरुआत में कह रही थी कि इट्स वेरी इजी टू जज एनीबॉडी बिना उनकी स्टोरी जाने। पर ये इंसान बुरी नहीं है, पर जो उसके साथ हुआ, जो इसका हार्ट ब्रेक हुआ, इसकी वजह से ये बुरी बन गई। और अब जब उसके एक्स लवर की बेबी हुई है, तो ये यहाँ पे आई है, और उसे क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत नफ़रत है, तो इसीलिए इसकी बच्ची के पास आई है कि भाई उसका गुस्सा मैं इस पे निकालूँगी। इसलिए इसे देख के सोच रही है कि मैं क्या करूँ? कैसे लाइक अपना बदला निकालूँ? Listen well, all of you. अब ये कह रही है कि भाई मैं इसे गिफ्ट दूँगी, कोई गिफ्ट दूँगी। सबको पता है ये कुछ ईविल गिफ्ट देने वाली है, कोई राज़ी नहीं है, पर क्योंकि ये एक फेरी है तो कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, इसके पास पावर्स हैं। तो अब ये कह रही है लिसन, सुनो, वेल, अच्छे से, ऑल ऑफ यू, तुम सारे के सारे बहुत अच्छे से सुनो। The princess shall indeed grow in grace and beauty. द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस है, ये शैल इंडीड यानी वास्तव में, सच में, शैल फ्यूचर का बता रही है, ग्रो, बड़ी होगी, जैसे हम कहते हैं ग्रोइंग अप, बड़े होना, इन ग्रेस एंड ब्यूटी यानी कि वो सुंदरता और शालीनता में बड़ी होगी। Beloved by all who meet her. That's a lovely gift. But अब ये कह रही है बी लव्ड बाय ऑल हु मीट हर, उन सबके द्वारा उसको प्यार किया जाएगा, पसंद किया जाएगा, जो भी उससे मिलेंगे। ऑल यानी कि जो भी
मीट हर, उससे मिलेंगे। दैट्स अ लवली गिफ्ट। अब उसकी माँ बेचारी कितनी टेंस्ड है और टेंशन में कह रही है दैट्स अ लवली गिफ्ट, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। पर अब आई गूगली, ये कह रही है बट। Before the sun sets on her 16th birthday. अब देखिए इसने अपने जो गिफ्ट है उसका ईवल पार्ट शुरू किया है। पहले से बोला भाई हाँ ब्यूटी और ग्रेस में बड़ी होगी, सब उससे प्यार करेंगे। अब ईवल पार्ट शुरू किया तो देखिए कैसे ईवल रेज फोम टाइप लाइक स्मोक निकल रही है ईवल। अब ये कह रही है बिफोर, इससे पहले, द सन, सूरज, सेट्स यानी कि अस्त हो, ऑन हर 16 बर्थडे यानी कि दिन ढलने से पहले, उसके 16 बर्थडे वाले दिन, दिन ढलने से पहले। She will prick her finger on the spindle of the spinning wheel and fall into a sleep like death. अब इसने एक्चुअली बुरा वाला पार्ट जो कर्स है, जो इसे श्राप दिया है, उसका पार्ट बताया है। शी विल प्रिक। प्रिक का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज आपको चुभ जाती है उसे प्रिक कहते हैं। तो वो चुभा लेगी हर फिंगर, उसकी फिंगर, ऑन द स्पिंडल। देखिए स्पिंडल क्या होता है? स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, जो गांधी जी वाला था वो चरखा। उसके अंदर जो सुई होती है जिसके ऊपर पूरा धागा को हम लगाते हैं और वो सूत काटते हैं, जिससे फाइबर को जो जिससे घुमाते हैं और बनाते हैं, वो जो एक ऐसी सुई जैसी होती है, उस सुई पे वो अपना हाथ, उसका उंगली पे वो चुभा लेगी एंड फॉल इनटू अ स्लीप लाइक डेथ। यानी कि एक डीप स्लीप, ऐसी स्लीप जो कि मौत जैसी हो, यानी कि उससे कभी उठे नहीं, ऐसी स्लीप में वो फॉल इनटू गिर जाएगी, यानी कि सो जाएगी। ऐसी स्लीप, ऐसी नींद सो जाएगी जो मौत जैसी हो। A sleep from which she will never awaken. अस्लीप, ये अस्लीप नहीं है, अरे ये है अ और स्लीप अलग है। अस्लीप फ्रॉम विच, जिससे, शी विल नेवर अवेकन। अवेकन यानी जागना, तो जिससे वो कभी नहीं जागेगी, ऐसी नींद में वो सो जाएगी। The princess can be woken from her death sleep, but only by. The princess can be woken from her death sleep, but only by. अब देखिए यहाँ पे ही पता चल रहा है कि ये बुरी नहीं है। अगर ये बुरी होती तो ये इतना पार्ट बोल के चली जाती, पर ये इसका एक सॉल्यूशन भी दे रही है। लाइक अ गुड पर्सन कह रही है प्रिंसेस जो राजकुमारी है कैन बी वोकन, जगाई जा सकती है, फ्रॉम से हर डेथ स्लीप, अपने डेथ स्लीप से वो जगाई जा सकती है, बट ओनली बाय, पर केवल। True love's kiss. ट्रू लव्स किस। ट्रू लव यानी कि सच्चा जो उससे प्यार करता है, उसके किस से ही वो जाग सकती है। ये स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी है, बट इसे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। जो मैलफिशेंट है, जो ये इवल फेरी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि वो इवल क्यों बनी, और वो इतनी इवल थी नहीं जितना उसको पोर्ट्रे किया गया। तो उसकी बैक स्टोरी, उसकी साइड से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये स्टोरी देख रहे हैं। This curse will last to the end of time. No power on earth can change it. हाँ, तो आगे कह रही है दिस कर्स, ये जो श्राप है, विल लास्ट करेगा यानी कि चलेगा, रहेगा, टू द एंड ऑफ टाइम। देखिए टू द एंड ऑफ टाइम भी सही है, टिल द एंड ऑफ टाइम। एंड ऑफ टाइम यानी कि समय के आखिर तक, जब तक समय है तब तक ये श्राप रहेगा। नो पावर, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है इस दुनिया में, इस अर्थ पे, कैन चेंज इट, जो इसे चेंज कर सके, इसे बदल सके। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।